रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन करता है। रामायण के हर प्रसंग में कई महत्वपूर्ण और रोचक घटनाएं हैं जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। इनमें से एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग वह है जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के समय भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। संजीवनी बूटी का प्रसंग। यह प्रसंग उस समय का है जब राम और रावण के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति नामक दिव्य अस्त्र से घायल कर दिया था। लक्ष्मण इस अस्त्र के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। लक्ष्मण के बिना भगवान राम अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने तुरंत वैद्य सुषेण को बुलाने का निर्णय लिया। सुषेण, जो लंका के एक प्रसिद्ध वैद्य थे, ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और कहा कि लक्ष्मण का जीवन अब केवल संजीवनी बूटी से ही बचाया जा सकता है। संजीवनी बूटी हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है और इसे लाने का कार्य भगवान हनुमान को सौंपा गया। सुषेण ने हनुमान जी को यह भी बताया कि उन्हें रात्रि के समय ही इस बूटी को लाना होगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले इसका प्रयोग करना अनिवार्य था। हनुमान का साहस और समर्पण। भगवान हनुमान तुरंत ही द्रोणगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियां हैं और संजीवनी बूटी को पहचानने में कठिनाई हो रही थी। समय बहुत कम था और लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए उन्हें जल्दी ही बूटी को लाना था। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि वे पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आएंगे। उन्होंने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को अपने एक हाथ से उठा लिया और तेजी से उसे लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर लौट पड़े। इस दृश्य को देखकर सभी देवता और युद्ध क्षेत्र में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान का लौटना और संजीवनी का प्रयोग। हनुमान जी जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पर्वत को नीचे रखा। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी को पहचाना और उसका प्रयोग लक्ष्मण पर किया। संजीवनी बूटी का प्रभाव चमत्कारिक था। लक्ष्मण तुरंत ही स्वस्थ हो गए और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। इस घटना ने न केवल भगवान राम और उनकी सेना को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चे भक्त की भक्ति और समर्पण में असीम शक्ति होती है। इस प्रसंग का महत्व। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने का यह प्रसंग रामायण के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। इस प्रसंग से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। समर्पण और निष्ठा। भगवान हनुमान ने अपने प्रभु राम के प्रति जो समर्पण और निष्ठा दिखाई, वह असाधारण थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि एक पूरा पर्वत उठा लाने का निर्णय लिया ताकि लक्ष्मण के जीवन को बचाया जा सके। यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव बनाना। हनुमान जी ने जिस प्रकार से संजीवनी बूटी को लेकर आए, वह हमें यह सीख देता है कि अगर हमारी नीयत सच्ची हो और हमारा उद्देश्य पवित्र हो, तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। समय का महत्व। इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट होता है कि समय का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान जी ने समय रहते संजीवनी बूटी लाकर यह साबित किया कि अगर सही समय पर सही कार्य किया जाए तो उसके परिणाम भी शुभ होते हैं। बुद्धिमानी और त्वरित निर्णय। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को पहचानने में कठिनाई होने पर तुरंत निर्णय लिया कि वे पूरा पर्वत ही उठा लाएंगे। यह उनकी बुद्धिमानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है, जो किसी भी संकट की स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भक्ति की शक्ति। हनुमान जी का यह कार्य हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। जब एक सच्चा भक्त अपने भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है, तो वह असंभव कार्य भी सरलता से कर सकता है। निष्कर्ष। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग रामायण के उन प्रसंगों में से एक है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे समर्पण, दृढ़ निश्चय और सही समय पर सही निर्णय लेने से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रसंग ने हनुमान जी को एक महान भक्त के रूप में स्थापित किया और ये दर्शाया कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, जो किसी भी संकट का समाधान कर सकती है।